प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का पहला जिला सम्मेलन आरासर के नागरिक प्रशासनिक सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात अतिथियों और स्कूल संचालकों का स्वागत अंग वस्त्र और उपहार देकर एसोसिएशन द्वारा किया गया। स्कूल की बच्चियों ने जय बिहार नृत्य कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सम्मेलन की अध्यक्षता एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष डॉक्टर स्मिता सिंह ने और संचालन अलका व रूमिला मित्रा ने संयुक्त रूप से किया। एसोसिएशन के भोजपुर जिलाध्यक्ष सह एसएन मेमोरियल स्कूल की निदेशिका डॉक्टर स्मिता सिंह ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि शहर में आने जाने वाले स्कूल के कर्मियों, शिक्षकों और बच्चों को बहुत परेशानी होती है। कूड़ा हटाने का कार्य लेट नाइट किया जाए। ट्रैफिक नियम को ठीक कराने की मांग भी उन्होंने मंच से की। कहा कि आने जाने वाले सभी लोगों को ट्रैफिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वीआईपी के लिए तो रोड क्लियर हो जाता है, लेकिन आमजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं को लेकर डॉक्टर स्मिता सिंह ने कहा कि बैकलॉग, आरटी और साथ ही वन पोर्टल सॉल्यूशन जैसी समस्या से स्कूलों को गुजरना पड़ रहा है। उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चे का डिटेल हम ई शिक्षा कोर्स पर अपलोड करते हैं, फिर उसी डिटेल को यू डायस पर भी अपलोड करते हैं। कहीं ना कहीं सभी स्कूल वाले परेशान हैं फॉर्म भरने के लिए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नियम लागू किया जाए तो हमारे बीच से भी एक प्रतिनिधि को इस पैनल में रखा जाए। डॉक्टर स्मिता सिंह ने मंच से आरा में उद्योग लगाने की मांग की। कहा कि बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्राइम बढ़ रहा है। लोगों के पास रोजगार रहेगा तो क्राइम नहीं होगा। क्यों ना आरा को ही हम लोग दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बनाने की कोशिश करें। आईजी विकास वैभव ने संबोधित करते हुए कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान जो बिहार के सभी जिलों में चल रहा है, उसमें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन भी पूरी तरह से जुड़ चुका है। इसलिए आपके बीच उपस्थित हूँ इस संकेत के लिए कि बिहार को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। उन्होंने एक सीरियल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस सीरियल में एक प्रसिद्ध लाइन थी कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेलती है। आगे कहा कि समाज के हर वर्ग की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, विशेष रूप से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, एक सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम सोचें कि हमारी क्षमता क्या है तो पाते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे। तब तो हम अफगानिस्तान को पार कर इस अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर चुके थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को स्थापित कर चुके थे, जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। उस समय जब ऐसे संसाधन नहीं थे तब हमने विश्व को शून्य दिया था। आगे कहा कि वर्तमान में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है। लगता है कि तब ऐसा कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर पाते हैं। आज क्यों ऐसा है कि जब बिहारी बाहर जाता है तो पाता है कि बिहारी शब्द अपमान का सूचक बन चुका है। प्राइवेट स्कूल के माध्यम से हम उत्कृष्ट शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं। बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के नवनिर्माण के लिए इस तरह के सम्मेलन की जरूरत है। बिहार के भविष्य की एक बड़ी भूमिका आप सभी के कंधों पर है। वहीं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद इस्माइल अहमद ने जिला सम्मेलन के आयोजन से गदगद होकर कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि आज जब यहां पहुंचा तो पूरे शहर में एक अलग माहौल दिखाई दे रहा था। लोग रोड के किनारे से देख रहे थे कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बड़ा संगठन है। संगठन के लोग भी बड़ी तादाद में खड़े थे। यह भीड़ दर्शा रही थी कि एसोसिएशन ने यहाँ भव्य रूप ले लिया है। इसके लिए उन्होंने जिलाध्यक्ष डॉक्टर स्मिता सिंह और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि 2 लाख से ज्यादा स्कूल के संचालक एसोसिएशन में शामिल हैं। करोड़ों की संख्या में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। आगे कहा कि 12वां नेशनल कॉन्फ्रेंस आगरा में होने जा रहा है। आपका संगठन बड़ा है। इस संगठन की आपकी मुखिया शेरनी के रूप में एसोसिएशन ने डॉक्टर स्मिता सिंह को दिया है, जो हर समय किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए डटकर खड़ी रहने वाली हैं। उन्होंने स्कूल संचालकों से कहा कि आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो, आपके साथ एसोसिएशन खड़ा है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी हसन ने कहा कि मैं इतने बड़े सम्मेलन में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह सुखद पल है कि हम लोग को बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जैसे ही मैंने योगदान किया, एसोसिएशन ने हमसे संपर्क किया और कहा कि हमारा बहुत पैसा बाकी है। मैंने तुरंत ही अपने डीपीओ को कहा और 15 दिनों के अंदर 1 साल का पैसा भुगतान करवा दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों ने लक्ष्य के अनुरूप 108% डाटा अपलोड किया है, परंतु ई शिक्षा कोर्स पर नामांकन का डिटेल निजी विद्यालयों ने मात्र 75% ही भरा है।
डीईओ आशा ने आगे कहा कि मैं इस समारोह के माध्यम से सभी निजी स्कूलों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग ई शिक्षा कोर्स पर डिटेल जरूर भरें। इससे विशेष लाभ यह होगा कि जो बच्चे पढ़ते आपके यहाँ हैं लेकिन लाभ सरकारी विद्यालयों से लेना चाहते हैं, इस रिपोर्ट से रोक लगेगी। इस दौरान सम्मेलन में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर प्रोफेसर रणविजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आसन, डीपीओ स्थापना रमेश कुमार पाल, डीपीओ चंदन प्रभाकर, आरा विधायक अमरिंद्र प्रताप सिंह, बड़ारा के पूर्व विधायक आशा देवी, मेयर इंदु देवी, पूर्व मेयर सुनील कुमार, राजेश राजमनी बीडी पब्लिक स्कूल, नंद कुमार जी एमडीजे स्कूल, इनके पांडे, विनोद शाह, अंकुर आनंद, सबनवाज खान, सन्नी जी, संजय, विश्वकर्मा कुमार, निर्मल, उदय कुमार, रविकांत, सुजीत कुमार समेत काफी संख्या में स्कूल संचालक मौजूद रहे। ऐसा जुड़ाव बन चुका है, लेट्स इंस्पायर बिहार जो अभियान पूरे बिहार के हर जिले में आज चल रहा है, उससे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। और इसीलिए विशेष रूप से आज आपके बीच में उपस्थित हूँ इस संकेत के लिए कि बिहार को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। बहुत लोगों को याद होगा एक सीरियल टीवी पर चलता था चाणक्य, और चाणक्य में जब चाणक्य को अपमानित किया गया था मगध के दरबार में, उस समय के शासक धनानंद के द्वारा एक बड़ी फेमस लाइन सीरियल में थी कि प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में खेलती है। तो अभी कुछ समय पहले मैं सुन रहा था डॉक्टर स्मिता सिंह को, उनका कहना था सरकार को कुछ इंडस्ट्री यहाँ लगानी चाहिए जिससे कि माहौल सकारात्मक बने, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और भविष्य अच्छा हो। इसी में जो लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन है, हम लोग शिक्षकों की भूमिका, समाज के हर वर्ग की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, विशेष रूप से इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में यदि हम सोचें कि हमारी क्षमता क्या है, तो हम पाते हैं प्राचीन काल में जब ऐसे रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब तो हम अफगानिस्तान के पार तक स्वतंत्र भारत के साम्राज्य को स्थापित कर चुके थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को स्थापित कर चुके थे। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन भोजपुर का ये पहला डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 700 से ज़्यादा स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर इसमें शामिल हुए। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी जिला अध्यक्षा हैं डॉक्टर स्मिता सिंह जी, जिन्होंने बहुत कम समय में इतना बड़ा आयोजन किया है और इसके लिए पूरी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की टीम इनको बधाई देती है। आगामी 17, 18, 19 दिसंबर को आगरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इनके इस आज के सफल कार्य के लिए उस दिन इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विकास वैभव जी जो आईजी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और यहाँ के स्थानीय विधायक और एक्स MLA आशा सिंह जी का, ये सभी का सहयोग रहा। और जिस तरह से निजी विद्यालयों का संगठन पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। 2 लाख से ज़्यादा स्कूल के संचालक इसके सदस्य हैं। बिहार में 25,000 से ज़्यादा स्कूल के संचालक इसके सदस्य हैं। और उस संगठन की मुखिया भोजपुर की हमारी डॉक्टर स्मिता सिंह हैं, जो बहुत ही मजबूती के साथ संगठन चला रही हैं। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से आग्रह करूँगा कि जो भी स्कूलों की समस्याएँ हैं, डॉक्टर स्मिता सिंह जी से बात करके उसको सुलझाने का काम करें। मैंने भी शिक्षा मंत्री से और शिक्षा सचिव से बात की है और उन्होंने भी कहा है कि किसी भी तरह की स्कूल की जो समस्याएं आएंगी उसको दूर किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं सभी स्कूल के संचालकों को और टीचर्स को जो भोजपुर के कोने कोने से आए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आज जो लोग सम्मानित हुए हैं उन लोगों को खास करके मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके अच्छे कार्य के लिए एसोसिएशन ने इनको सम्मानित किया। और फिर से एक बार आज की सफल कार्यक्रम के लिए
स्मिता सिंह, उनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम, पूरी ब्लॉक अध्यक्ष की टीम, उनकी कमेटी की टीम और ख़ास करके आपके मीडिया के साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। धन्यवाद। आज इतना सफल कार्यक्रम हुआ, क्या करना चाहेंगे भोजपुर जिला का प्राइवेट स्कूल के सभी प्रिंसिपल और शिक्षक और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पहली बार भोजपुर में ये सम्मेलन हुआ और सक्सेसफुल हुआ। और इस पर मैं जिला के अध्यक्षा स्मिता सिंह को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने अपने कार्यक्रम बहुत अच्छा से ये जो विद्यालय का स्कूल का जो भी हमारी जो बढ़ावा भोजपुर के हुए इसके लिए सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ में मैं अपने साथ आए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब इस्माइल अहमद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने शिक्षा के प्रति इन्होंने राष्ट्रीय से लेकर के यहाँ तक आज भोजपुर में बढ़ावा काम करने को दिए हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इनके हम लोग के कदम में कदम मिला के चलने को काम करेंगे और इसी शब्दों से सबको हुआ भोजपुर ज़िले में पहली बार प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का कई बिंदुओं पर चर्चा हुआ। किस तरीके का कार्यक्रम है ये पहले बता दीजिए। ये हमारा पहला जिला सम्मेलन है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे से इस्माइल अहमद जो हमारे गार्जियन के स्वरूप में है, वो आज भोजपुर के धरती पर अपना कदम रखे हैं। साथ साथ बहुत सारे गेस्ट हमारे आए थे, विकास वैभव सर, अमरेंद्र प्रताप सर, अवधेश नारायण सिंह, DO सर, मिसेस आशा देवी, मेयर इंदू देवी, एक्स मेयर सुनील कुमार, बहुत सारे ऐसे गेस्ट थे जो आए थे और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी आपके भोजपुर ज़िला में आए थे। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और ये जो सम्मेलन सफल हुआ है, ये सिर्फ स्मिता सिंह का मेहनत नहीं है, इसमें हमारे भोजपुर के जितनी भी टीम है जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जितने भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल है, उन सबका सक्सेसफुल प्रोग्राम है। तो क्या कुछ बिंदु पर चर्चा हुआ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की एक सबसे बड़ी चिर परिचित मांग कहिए RTE जो है उसकी समस्या है। DO भी आए थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आए थे, तो उनसे आप लोगों ने कुछ अपना बात रखा उनके समक्ष? 3 मांग को हमने रखा हुआ है स्टेज पे। पहला मांग हमने रखा हुआ था ट्रैफिक रूल को सुधारने के लिए। दूसरा हमने रखा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अचानक से रूल फॉलो होता है, जिस कारण से सारे स्कूल वाले को प्रॉब्लम होती है और कह दिया जाता है कि फॉर्म को फिल कर दीजिए, इतना इजी नहीं होता है सर। हमने कहा है कि क्योंकि इस एजुकेशन पैनल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को शामिल किया जाए, क्योंकि ये करीबी से जानते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। ये एक मैंने मांग रखा है। तीसरा हमने मांग रखा हुआ उन लोगों से कि भोजपुर में फैक्ट्री लगाया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, जिस कारण से क्राइम बढ़ रहा है, इस क्राइम को रोकने के लिए एकमात्र ये बहुत बड़ा ये पहल होगा कि लोग इंगेज होंगे तो गलत कामों में इन्वॉल्व कम होंगे। तो ये 3 प्लेटफॉर्म पे मैंने बात रखी है। होप सो ये इस पे वर्क हो जाए।